वेलकम बच्चों। आज हमारे पास टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है। बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है इसके पहले कि लाइट होता है। लाइट के संबंध में हमारे पास 3-4 थियोरीज होती है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी है कि न्यूटन के अनुसार लाइट पार्टिकल नेचर का बना है। ठीक है, पार्टिकल का बना है, एक्चुअली नेचर नहीं बोलेंगे, पार्टिकल्स का बना है। उन्होंने अपने जो कुछ पॉइंट्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स जो भी देने थे वो दे दिए, उनको हटाया। फिर ह्यूजेंस वेव थ्योरी आई। ह्यूजेंस वेव थ्योरी कहती है कि लाइट हमारा वेव नेचर का है, वेव है। ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कि ह्यूजन ने कहा था कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कोई कहता कि वो ट्रांसवर्स वेव, अभी तक तय नहीं था ये। ठीक है। फिर भी उसके बाद में जैसे हमारे पास में क्लार्क मैक्सवेल है, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है हमारे कौन सा लाइट का। फिर आगे बढ़ते तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, वो कहता है फिर से कि वो पार्टिकल नेचर देता है। ठीक है। और जैसे कि बाद में हम प्रूव भी हो जाता है ये। ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। अब ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना किसी मोबाइल में ड्यूअल सिम होना, ड्यूअल सिम का मतलब 2 सिम। उसी प्रकार लाइट के ड्यूअल नेचर है, मतलब 2 नेचर, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। यानी कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर को कंसिडर करते हुए कंप्लीटली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कुछ फिनोमेना ऐसे हैं कि जिसको वेव नेचर समझे अगर लाइट का तो एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये वेव नेचर से बड़े अच्छे से क्लियर होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ देखें जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्वांटम इफेक्ट है, ठीक है, इस तरह से जो इफेक्ट है तो वो इफेक्ट हम पार्टिकल नेचर से बड़े अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास एक फिनोमेना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर कंसीडर करते हैं हमारी मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी के लिए 2 मिनट के लिए ध्यान दो कि यहाँ पर हमारा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारा सन है, यहाँ से क्या हो रहा है कि वेव्स निकल रहे हैं। अगर वेव्स निकल रहे हैं, लाइट इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, तो इसमें दोनों यानी जो लाइट है, लाइट में दोनों तरह के वेक्टर्स मौजूद है, प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है और एक मैग्नेटिक वेक्टर्स है। ठीक है। अब रही बात जैसे कि आपने वो उनकी डायरेक्शन किस तरह से उनका इन्हें रिप्रेजेंटेशन रहता है वो देखते हैं हम। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास में लाइट जब आता है सोर्स से, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स मैग्नेटिक वेक्टर्स के साथ में, तो बच्चों उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, ठीक है, जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक वेक्टर्स की, ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, तो वो क्या रहते हैं कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में रहते हैं, हर पॉसिबल डायरेक्शन में मिलेंगे आपको। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है। ठीक है। ये इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से बता रहा हूँ, वो हर पॉसिबल जितने भी डायरेक्शन होंगे। ठीक है। ये ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, कैसे भी रहेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये आपको इस तरह से भी मिलेंगे, ये आपको इस तरह से भी मिलेंगे, ये आपको इस डायरेक्शन में मिलेंगे, ये आपको इस डायरेक्शन में। और जो भी जैसे अगर ये मैंने एक इलेक्ट्रिक वेक्टर ले लिया तो मैग्नेटिक वेक्टर इसको ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा। अगर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक वेक्टर ऐसा रहेगा। हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर्स क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। जैसे जब हम बाल बनाते थे, आपको देखा होगा आपके इस घर में रहता है पॉसिबल है, वो जो गोल कंघी होती है, ठीक है, उसको ऐसे 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 क्या होते हैं, बाल बनाते हैं, दांत होते हैं जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, कंघी के दांत होते हैं। तो सामने निकलेंगे, ऊपर निकलेंगे, तिरछे निकलेंगे, तारचे निकलेंगे, आगे निकलेंगे, पीछे निकलेंगे, इससे हर तरह से होता है। वो जो हाथ में जो पकड़ते हैं उसको, ठीक है, वो लकड़ी का डंडा, ठीक है, तो वो समझो इलेक्ट्रिक यानी लाइट की क्या है? प्रोपेगेशन डायरेक्शन। प्रोपेगेशन डायरेक्शन यानी लाइट इस तरह से जा रहा है तो लाइट के ट्रैवलिंग डायरेक्शन, उसको हमारे पास में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इस तरह से वहाँ पर क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में। ठीक है। तो और होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिक वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है, ऐसा मैंने कहा। लेकिन जैसे कि हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का बात करते हैं, ठीक है, जितने भी ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, अब ऑप्टिकल यानी लाइट के संबंध में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, आगे की जो भी इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक वेक्टर्स पर। किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। यानी
यहाँ पर मैग्नेटिक वेक्टर्स का बहुत ही कम काम है नेग्लिजिबल इफेक्ट के साथ में, इसलिए ज़्यादातर जब हम लाइट को बताते हैं तो इलेक्ट्रिक वेक्टर से ही बताते हैं। अब कंसिडर करते हैं उसमें से इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक वेक्टर्स कैसे रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये लाइट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, लाइट क्या हो रहा है कि अंदर की तरफ ऐसा जा रहा है, तो इसको इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे भी रहेंगे, इधर से भी रहेंगे, ठीक है, ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में रहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हर डायरेक्शन में, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर प्रेजेंट एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है तो इसको परपेंडिकुलर ऐसा, यानी जैसे देखो ये क्या हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो इसको इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या रहेगा ऐसा परपेंडिकुलर, ठीक है, और मैग्नेटिक वेक्टर रहेगा ऐसा, ठीक है, इस तरह से जो बोलते हैं ना, ठीक। तो ये फिंगर अगर मान लीजिए क्या बता रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा तो ये मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक वेक्टर्स की कारण बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ है, नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर, इसलिए ज़्यादातर किसका विचार करते हैं हम, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का। इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। तो जब ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स जब उसमें प्रेजेंट होते हैं तो उस लाइट को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं हम, अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी उसका कोई स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स प्रेजेंट है। अनपोलराइज्ड लाइट, या फिर इसी को हम नाम दे सकते हैं ऑर्डिनरी लाइट, इसी को कहेंगे हम ऑर्डिनरी लाइट, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों कभी अगर मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ जैसे आपका जो प्ले ग्राउंड होता है, स्कूल कॉलेज का प्ले ग्राउंड, अब मान लीजिए कि वहाँ पे 50 बच्चे हैं, ठीक है, या फिर कम ले लो, 25 बच्चे मान लो, कितने भी ले लो आपकी इच्छा, तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के 25 बच्चे हैं, ठीक है, और कुछ देर के बाद में आपकी मार्चिंग होने वाली है, ठीक है, जो परेड होती है ना वो होने वाली है। लेकिन उसके पहले आपको क्लास में निकाला और कहा कि आप गैदर हो जाओ, जमा हो जाओ ग्राउंड पर, तो आप क्या करेंगे, अपने अपने क्लास से निकलेंगे और वहाँ पे जाएंगे। तो जब तक कि वहाँ पे कोई टीचर ना आ जाए, जो ट्रेनर होते हैं वो नहीं आ जाए, कोच होते हैं वो ना आ जाए, तब तक आप क्या करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, इधर उधर देखेंगे, ऐसे यानी जैसे ग्रुप में इधर उधर फैले हुए रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे कोच या फिर ट्रेनर या फिर कोई टीचर है वो अगर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो फटाफट लाइन में लग जाओ और एक ही लाइन बनाओ, तो आप सभी के सभी 25 लोग क्या होंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, सभी के सभी क्या होंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए कि एक लाइन में आ गया, इसको बोलते हैं कि कंस्ट्रेन होना, क्या होना, कंस्ट्रेन होना, कंस्ट्रेन होना, यानी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आ जाना, एक लाइन में आ जाना, एक पाथ में आ जाना। पहले कैसे थे, इधर उधर ऐसे ऐसे भटके हुए थे, ऐसे ग्रुप बनाकर, लेकिन जैसे ट्रेनर आ गए तो आप सीधे एक लाइन में हो गए। तो जब ये एक लाइन में होने का जो सिस्टम है, ठीक है, तो मान लीजिए कि वैसे ही यहाँ पर जो लाइट है वो लाइट कैसे है, लाइट में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स कैसे, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, भले वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को परपेंडिकुलर है लेकिन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, ठीक है, जो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसी सिस्टम की, जैसे वहाँ पे ट्रेनर आ गया, ठीक है, कोच आ गए, टीचर आ गए, तो बराबर आप एक लाइन में होना शुरू हो जाएंगे। वैसे ही हमने अगर कुछ ऐसी अरेंजमेंट की कि जितने भी हमारे क्या है जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, यानी रैंडमली अरेंज है, उसको अगर हम मान लीजिए कि स्पेसिफिक एक ही पाथ पर, एक ही वे पर, एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में अगर हम कंस्ट्रेन करते हैं, रेस्ट्रिक्शन डाल देते कि नहीं सिर्फ ऐसे तो ऐसे वाले च रहेंगे, वो अगर करते हैं, तो मान लीजिए कि मैं एक डायरेक्शन में बता देता हूँ कि ये इस तरह से अगर है, मान लो एक ही डायरेक्शन वाले, ठीक है, ये इस तरह के वेक्टर्स ही है, तो यहाँ पर बाकी के वेक्टर्स अपने आप हट गए और इसी डायरेक्शन वाले एक लाइन में आ गए। तो ये जो अगर होगा तो इसे हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट, उसको क्या कहेंगे हम, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, या फिर उसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले रैंडम मैनर में है उसको पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कंस्ट्रेन करना, रेस्ट्रिक्ट करना, ये जो फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, उसको क्या कहते हैं हम, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है।
या नहीं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का कंसेप्ट अगर देखते हो तो सिंपल पोलराइजेशन किसे कहेंगे, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट होने का मतलब क्या है कि सिंपल, यानी जितने भी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है, ठीक है, लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिट करना, ठीक है, कंपेल करना उसको कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आ जाए, उस फिनोमेना को, ठीक है, हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और जो लाइट बनेगा वैसा उसको कहेंगे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑर्डिनरी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है, द लाइट हैविंग द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या कहेंगे पोलराइज्ड लाइट के लिए, द लाइट, ठीक है, the light having electric vectors in a particular direction perpendicular to the propagation of direction of propagation of light, it is the plane polarized light and this is your ordinary light, ठीक है। अब जब ordinary light को लिखने का जब चांस आता है तो जैसे कि मैंने कहा तो ठीक है, क्या कि वो जो वेक्टर्स है रैंडमली यानी हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब उसको रिप्रेजेंट करने की बात आती है ऑर्डिनरी लाइट को, तो ये होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन की ये क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसमें तो देखो ऐसे भी रहेंगे, ऐसे तिरछे रहेंगे, ऐसे तिरछे, ऐसे 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 ऐसे, परपेंडिकुलर वाले भी रहेंगे, ऐसे तिरछे तारछे कैसे भी रह सकते, जिसको मैंने बताया था कि वो इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में रहेंगे मान लो, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि हम सभी जितने भी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है उसको दो ही इसमें अरेंज करते हैं। एक तो हम डबल साइडेड एरो जो पैरेलल बताते एक दूसरे को ठीक है, तो ये हमारे इस जो बोर्ड है समझो बोर्ड में है, ठीक है, और दूसरे हम यहाँ पे डॉट से बताते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट से बताते हैं, यानी सिर्फ दो तरह के वेक्टर्स, एक पैरेलल, ठीक है, या फिर इन द प्लेन ऑफ पेपर बोल सकते हैं आप, ठीक है, और दूसरा क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यानी ऐसे रहेंगे, ठीक है, तो वो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो पोर्शन है ये हवा में आ गया, तो उसको किससे बताते हैं हम, डॉट से। तो डॉट वाले मतलब क्या है, डॉट का मतलब, ठीक है, ये इसका मतलब डॉट्स, और डॉट्स वाले का मतलब क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, प्लेन को परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो एरो है हमारा, ठीक है, जो एरो है, तो एरो क्या रहते हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन, या फिर आप इन द प्लेन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा ऑर्डिनरी लाइट, ये क्या होगा हमारा ऑर्डिनरी लाइट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑर्डिनरी या फिर अनपोलराइज्ड लाइट बोल सकते हैं, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट का, ठीक है। अगर अब इसमें से मान लीजिए कि मैंने सिर्फ क्या किया, ऐसे डॉट वाले ही ले लिए, ठीक है, यानी बाकी को क्या किया, मैंने इस तरह से अरेंज किया कि बाकी को हटाकर सिर्फ वहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर 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 वाले ही है, तो ये हो जाएगा हमारा पोलराइज्ड लाइट, ये क्या होगा, पोलराइज्ड लाइट। यानी पोलराइज्ड लाइट अगर बताना है तो या तो डॉट से, या फिर अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे इस तरह से एरो से आप बताएंगे, दोनों में ऊपर की डायग्राम में यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे ओनली डॉट्स है, यहाँ पे ओनली एरोज है, यहाँ पे डॉट्स एंड एरो दोनों प्रेजेंट है। यानी ऑर्डिनरी लाइट अनपोलराइज्ड लाइट बताने के लिए एरो और डॉट्स हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, पोलराइज्ड लाइट बताने के लिए डॉट्स या फिर एरो का इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे कौन से सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और हमें पोलराइज्ड लाइट कौन सा मिलता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स मिलते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स मिलते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कोई इसको लगाओ, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होती है कि ऑर्डिनरी लाइट यानी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट बनाने का जो फिनोमेना है दैट इज़ और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे फिर से एक बार कह रहा हूँ, बहुत सारे लड़के ग्राउंड में फैल जाना, ठीक है, ये हो गया ऑर्डिनरी सिस्टम, और सभी विद्यार्थी को एक लाइन में लाना, ये हो गया पोलराइज्ड सिस्टम। उसी प्रकार लाइट में सभी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होना,
ये हो गया अनपोलराइज लाइट, ठीक है, और उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपेल करना, कंस्ट्रेन करना, वो हो गया पोलराइजेशन, पोलराइज लाइट, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है, यानी टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी लाइट या फिर अनपोलराइज लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट, इट इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब इसके लिए अलग अलग थोड़ी मेथड है, ठीक है। जैसे भी हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल जनरल एग्जाम्पल से भी इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद में इसके लिए कुछ मटेरियल जो इस्तेमाल करते हैं ताकि हमको क्या मिले, पोलराइज लाइट मिले। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। रात के समय में जब आप मान लीजिए कि ड्राइविंग करते हैं, वो टू व्हीलर पे वगैरह स्पेशली, तो सामने जो कार, बस, ट्रक ये जो आते हैं, तो उनके जो हेडलाइट्स होते हैं, हेडलाइट से जो बहुत बड़ा सा लाइट आता है, तो हमारे आँखों को थोड़ा ग्लेयर लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि आजू बाजू की चीज़ें ना दिखे। वही अगर हमने एक आधा स्पेशली येलो कलर का अगर चश्मा वगैरह पहन लिया, ठीक है, सो हमको उतना ग्लेयर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो येलो कलर का जो ग्लास है, वहाँ पर वो आने वाले वो जो लाइट है, देखो जब ट्रक से लाइट आएगा तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में आएगा, लेकिन जो ग्लास है, जो येलो कलर का ग्लास हम यूज़ करेंगे, आप कोई भी यूज़ कर सकते, येलो कलर ज़रा अच्छा इफेक्ट देता। तो वहाँ पे क्या होता कि वो जो ग्लास है, वो ग्लास में से जब लाइट अंदर जाएगा तो क्या करेगा, उसकी अरेंजमेंट ही कुछ ऐसी रहती है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होती है ग्लास की, इस तरह से कि उसमें से जितने भी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना हमारा लाइट, उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कुछ ही पास होंगे। मतलब मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन ग्लास में एंट्री करने के बाद सिर्फ 10 ही आपके आंखों तक आएंगे, मतलब 90 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का जो ग्लेयर है वो कम हो गया, इसलिए आपको दिखने में आसानी होंगे। इसलिए हम रात के समय में इस तरह के चश्मे यूज़ करते हैं, ठीक है। हम दोपहर में खास करके धूप काले में हम सन गॉगल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उस समय में जो रेडिएशंस आते हैं सन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो लाइट होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसका जो ग्लेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन सन गॉगल जैसे ही आप पहनेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, वहाँ पे ब्लॉक होंगे और कुछ ही अंदर आएंगे, ठीक है। ये जो है, यही तो हमारा पोलराइजेशन का कंसेप्ट है। हम उसको थोड़ा देखने वाले भी नेक्स्ट क्लास में और भी, ठीक है। सिंपल ध्यान में ये रखो कि अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट बनाना यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। अब अनपोलराइज लाइट है ना, जिसमें सभी वेक्टर्स प्रेजेंट है, इसमें या तो परपेंडिकुलर वाले या फिर पैरेलल वाले वेक्टर्स ही प्रेजेंट है, इसमें ऑल पॉसिबल जितने भी वो सब प्रेजेंट, ठीक है। यानी पर्टिकुलर वेक्टर्स ही हमें चाहिए है वो बनाना, यानी पोलराइजेशन। तो वो जो सन गॉगल है, तो वो भी क्या करता है, ग्लेयर कम करता है, यानी आंखों को थोड़ी ठंडक पहुंचती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पोलराइजेशन का कंसेप्ट है वो हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है, इस्तेमाल होने वाला भी है, ठीक है। सो किस तरह से हम पोलराइजेशन का कंसेप्ट लगाएंगे, यानी उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, जैसे ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास क्वार्ट्ज मटेरियल होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन अगर चीज़ है, ठीक है, टर्मेलाइन क्रिस्टल होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और किस तरह से होगा वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना है, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।